Hello friend, we have a question in this question. What is given? Two towers A, B and C, D are situated at a distance D apart as shown in figure. AB is 20 meter high and CD is 30 meter high from the ground. An object of mass M is thrown from the top of AB horizontally with a velocity 10 meter per second towards CD. Simultaneously, another object of mass 2M is thrown from the top of the CD at an angle 60 degree to the horizontal towards AB with the same magnitude of initial velocity as the other first object. ठीक है, the two objects move in the same vertical plane, collide in mid-air and stick to each other. तो हमसे क्या पूछा है? फर्स्ट कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स एंड सेकंड क्या पूछा है? फाइंड द पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड. ठीक है, दो क्वेश्चन है, देखते इसको. ये क्वेश्चन किस टाइप से करेंगे? रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये देखो कितना दे रखा था कि 10 मीटर पर सेकंड से ये थ्रो किया गया. इसका मास m था. ठीक है, और इसका मास 2m था और मैग्नीट्यूड ये भी 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया. तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, है ना. ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड इंटू cos 30. ठीक है, ये कितना हो जाता है? cos 30 हमारे पास आ जाता है √3/2. ठीक है, ये तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे इस वेलोसिटी का, तो ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड इंटू sin 30 कितना होता है? हाफ. ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका दे रखा था हमारे पास हाइट AB का हाइट कितना दे रखा था? 20 मीटर. ठीक है, और CD का हाइट दे रखा है, ये कितना दे रखा है? 30 मीटर, है ना. तो यहाँ से ये हाइट कितना आ गया? 10 मीटर, है ना. ये तो इससे हम क्या निकालेंगे? अब टाइम, है ना. टाइम निकल जाएगा क्योंकि रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, है ना. दोनों जब हिट करेगा कहीं पे, ये बॉल जब इधर आएगा, पहले ही यहाँ पे आएगा, कुछ इस टाइप से आएगा. ठीक है, ये हिट करेगा. ठीक है, हम क्या करना है? दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस जो था ए और बी में वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है? वर्टिकल डायरेक्शन में ए और बी का जो था रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर. ठीक है, तो इसको हम 10 मीटर तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन दोनों का सेम ही है ना. जी डाउनवर्ड, सिर्फ वेलोसिटी का होगा. तो ये कितना है? 5 इंटू टी. ये टाइम कितना आ जा रहा है हमारे पास? 2 सेकेंड. ठीक है, अब टाइम आ गया तो हम क्या कर लेंगे? डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, है ना. डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? ये 10 वाला वेलोसिटी इस तरफ से 10 इंटू 2 20 मीटर यहाँ तक आ जाएगा. ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10√3 हो जाएगा, है ना. तो हम d लिखेंगे. d हो जाएगा कितना? इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसको d1. ठीक है, ये d2, है ना. ये d2 तो हम लिखेंगे d इक्वल टू d1 प्लस d2. तो d1 कितना हो गया? 10 इंटू 2 और d2 कितना हो जाएगा? 10√3 हो जाएगा, √3/2 इंटू 2, है ना. टाइम यहाँ से हमारे पास ये कितना जा रहा है? देखो 10 कॉमन लेते हैं तो 2 प्लस √3. ठीक है, ये आ गया मीटर d. अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया फाइंड द पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड. तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास को देखना पड़ेगा. ठीक है, सेंटर ऑफ मास इनिशियल में कहाँ था और फाइनल में कहाँ है, और उससे टाइम निकाल लेंगे. टाइम से फिर हमारा फाइनल पोजीशन निकल जाएगा, है ना. तो हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले तो इनिशियल में हम क्या करते हैं? इसको ओरिजिन मान लेते हैं यहाँ पे, है ना. ये ओरिजिन, तो और ये हो जाएगा हमारा इसका ये हाइट कितना दे रखा है? 10 मीटर. ठीक है, तो हम ना बाई का कोऑर्डिनेट सिर्फ लिखते हैं. बाई का कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे? बाई cm क्या होता है? m इंटू ओरिजिन 0 और उसका कितना होगा? 2m इंटू 10 अपॉन 3m. ठीक है, ये कितना हो जा रहा है? देखो 20/3. ठीक है ना, 20/3 मीटर मीन्स 20/3 मीटर हाइट पे कहीं सेंटर ऑफ मास होगा. ठीक है, यहाँ पे कहीं होगा. तो ये टोटल जब ग्राउंड पे आएगा तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, है ना. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास को? टोटल डिस्टेंस करना पड़ेगा 20 + 20/3. ठीक है,
तो ये हम लिख देंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास, ये कितना हो जा रहा है, डी सेंटर ऑफ मास लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये 20 + 20/3, ये हो गया क्या बाई डायरेक्शन में, है ना, ये कितना आ जा रहा है देखो 360 + 80/3, ठीक है, ये आ गया हमारा सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट, ये हम लिखेंगे, है ना। अब टाइम निकाल लेंगे इससे, टाइम के लिए कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, s = ut + ½ at², तो हम लिखेंगे 80/3 मीटर इक्वल टू ut + ½ at², ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास का इनिशियल सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 10 ही होगा t², ठीक है। तो u सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है बाई डायरेक्शन में, है ना। तो जो m बॉल का था बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियल क्या था 0, 2m जो था यहाँ पे था वो किधर था, इधर 10 से आ रहा था, तो हम सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिखेंगे UCM, ये हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा m × 0 प्लस 2m इंटू ये कितना हो जाएगा देखो इंटू 10, है ना, प्लस अपन 3m, है ना, इसे कितना आ जा रहा है देखो 20/3, ये डाउनवर्ड वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है तो सारी चीज़ हम पॉजिटिव लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है तो सब चीज़ पॉजिटिव, 80/3 ये आ जा रहा है, ये 20/3 t प्लस ½ 10t², ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसे टाइम आ जाता है हमारे पास 2 सेकेंड, टाइम आ जाता है कितना 2 सेकेंड, ठीक है। तो 2 सेकेंड आ गया तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, पोजीशन सेंटर ऑफ मास का कहाँ है, जब हिट करेगा ग्राउंड पे, और 2 सेकेंड क्या होता है इसको हिट करने में लगता है ग्राउंड पे ही, ठीक है। तो हिट भी होता है उसी टाइम पे और ग्राउंड पे पहुंच जाता है उसी टाइम पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो ग्राउंड पे होगा उस समय, है ना, मतलब ये दोनों तो एक साथ आ जाएगा, मास m और 2m, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा d1 के बराबर, जो हम ऊपर d1 निकाल सके थे, है ना, तो वो d1 कितना था 10 × 2, तो हमारे पास ये 20 मीटर आ जाएगा फ्रॉम AB पोल से, ठीक है। ये हमारा आंसर है, थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टिकल दिए हैं P एंड Q, जिसका मास है 20 ग्राम एंड 40 ग्राम रिस्पेक्टिवली, उनको हम A पोजीशन से और B पोजीशन से प्रोजेक्ट करते हैं, राइट। इनिशियली जो वेलोसिटीज है P और Q की वो 45 और 135 एंगल बना रही हैं विद हॉरिजॉन्टल, ओके। और हर पार्टिकल की जो इनिशियल स्पीड है दोनों की वो हमें दी है 49 मीटर पर सेकेंड। अगर AB के बीच का सेपरेशन 245 मीटर है तो हमसे पूछा है कि अगर दोनों एक ही वर्टिकल प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या होगी, कोलिजन होगी। तो आफ्टर कोलिजन P जो है वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा, तो हमें सेपरेशन बतानी है Q की फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट व्हेन इट्स हिट द ग्राउंड। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो मेरे को पता है कि दोनों पार्टिकल्स के लिए एक्स एक्सिस में तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी, राइट। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी। जब तक वो कोलाइड नहीं कर रहे तब तक बात कर रहा हूँ कि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, और एक्सेलरेशन इन वाई क्या हो जाएगी, -g हो जाएगी। ये दोनों की बात कर रहा हूं मैं। दोनों के लिए अगर ये एंगल 135 है तो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, राइट। सो अगर मैं P की बात करूं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी P की x में कितनी है 49 cos 45 दैट इज 49/√2, राइट। और Q की कितनी है, Q की है -49/√2, राइट। y में दोनों की सेम है, राइट। uy फॉर P एंड Q दोनों की सेम है 49/√2 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि जो उनकी कोलिजन है वो t टाइम के बाद हुई, राइट। एट टाइम t वो दोनों कोलाइड करते हैं, तो t टाइम तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में अगर मैं sx देखूं ऑफ a हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 49/√2 इंटू t, राइट। और sx ऑफ b, sx ऑफ b है कितना -49/√2 इंटू t,
राइट, वो इस तरफ आया होगा और वो इस तरफ आया होगा। तो ये है x में डिस्प्लेसमेंट इसकी और ये है x में डिस्प्लेसमेंट इसकी। तो मेरे को पता है कि मॉड ऑफ sx फॉर a वो इक्वल है मॉड ऑफ sx ऑफ b के, राइट। और मेरे को क्या पता है कि दोनों का जो सम होगा मॉड ऑफ sx ऑफ a प्लस मॉड ऑफ sx फॉर b वो कितना होना चाहिए, जितनी उनकी इनिशियली सेपरेशन थी। इनिशियली सेपरेशन कितनी थी, 245 मीटर, इज इक्वल टू 245 मीटर, राइट। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे वैल्यू पुट करूँ तो आ जाएगा 49/√2 इंटू टी प्लस 49/√2 इंटू टी इज इक्वल टू 245, राइट। सो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 49 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आएगा 5। सो यहाँ से मेरे पास t/√2 प्लस t/√2 कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स t, राइट, इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से मेरे पास t आ गया 5/√2 सेकेंड, राइट। सो t आ गया मेरा 5/√2 सेकेंड। अब अगर मैं दोनों की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करूं इन y, दोनों के लिए uy तो सेम था, सो vy विल बी इक्वल टू uy माइनस एक्सेलरेशन नेगेटिव थी इंटू t, राइट। सो ये था 49/√2 माइनस g की वैल्यू 9.8 जिसको मैं लिख सकता हूँ 98/10 इंटू t, t इज 5/√2। सो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, राइट। ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 49 आ जाएगा। 49/√2 माइनस 49/√2, सो vy मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। ओके, तो मेरे को पता चल गया कि सबसे पहले तो वो t इक्वल टू 5/√2 सेकेंड पे कोलाइड करेंगे। जब कोलाइड करेंगे तो उनकी वर्टिकल वेलोसिटीज क्या होंगी, 0 होंगी। और उन्होंने डिस्टेंस कवर कितना किया होगा, मॉड ऑफ sx ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ sx ऑफ b। x एक्सिस के लॉन्ग उन्होंने कितना डिस्टेंस मूव कर लिया होगा दोनों ने, 49/√2 इंटू 5/√2, राइट, विच इज इक्वल टू 122.5 मीटर। ओके, तो अब मेरे को पता चल गया कि मेरे पास दो पार्टिकल थे। कोलिजन से जस्ट पहले ये पार्टिकल है p, ये इस तरफ आ रहा था vx के साथ लेट से, और ये पार्टिकल है q, ये भी इस तरफ आ रहा होगा vx के साथ, राइट, बिफोर कोलिजन, क्योंकि उनकी y के अलोंग क्या है, वेलोसिटीज 0 है। तो अगर मैं मान लूं कि आफ्टर कोलिजन p ने क्या किया है, अपना पाथ रिट्रेस किया है, तो उसकी स्पीड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कितनी होगी vx होगी, और ये मैं मान लेता हूं कि इसकी होगी v, राइट। ये हो गया मेरे पास, क्योंकि कोलिजन से पहले उनके पास कोई भी वर्टिकल स्पीड्स नहीं थी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में थी, और दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या थी, इक्वल थी, राइट। सो जस्ट डायरेक्शन अपोजिट थी, तो ये इस तरफ vx से आ रहा था, ये इस तरफ vx से आ रहा था। ओके, और आफ्टर कोलिजन हमें बोला है कि p ने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया, तो जिस पाथ से वो आया था, जैसा वो आया था वैसे उल्टा चला जाएगा, मतलब vx के साथ वापस चला जाएगा। और इसके लिए मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो x में वो v हो जाएगी, राइट, जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये है जस्ट बिफोर कोलिजन, ये है जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब मेरे को p का और q का मास दिया हुआ था, राइट। p का मेरे को मास दिया था 20 ग्राम और q का मेरे को मास दिया था 40 ग्राम। तो अगर कोलिजन के टाइम पे अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करूं, तो इनिशियली मेरे पास मोमेंटम था mp इंटू vx प्लस mq इंटू माइनस vx, ओके, इज इक्वल टू mp इंटू माइनस vx प्लस mq इंटू v। ओके, सो इनिशियली p का मास इंटू p की वेलोसिटी प्लस q का मास, q की वेलोसिटी माइनस डायरेक्शन में vx, उसके बाद p का मास इंटू उसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में vx प्लस q का मास इंटू v। सो यहाँ से ये माइनस mp vx इधर आके प्लस mp vx हो जाएगा, सो आ जाएगा 2 टाइम्स mp इंटू vx माइनस mq इंटू vx इज इक्वल टू mq टाइम्स v, राइट। तो इन दोनों में से अगर मैं vx कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स mp माइनस mq इज इक्वल टू मास ऑफ q इंटू v, राइट।
अब मेरे को पता है कि जो MP है वो 20 ग्राम है और MQ है जो 40 ग्राम है। तो अगर मैं 2 टाइम्स MP कैलकुलेट करूं, सो 2 टाइम्स MP आ जाएगा 40 ग्राम, राइट, 20 इंटू 2, और वो MQ के इक्वल आ रहा है, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 टाइम्स MP इज इक्वल टू MQ, मास ऑफ P और मास ऑफ Q। तो अगर 2 टाइम्स MP और MQ इक्वल है तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों बराबर है। सो मेरे पास V जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, ओके। तो जो Q पार्टिकल है आफ्टर कोलिजन, तो मैं क्या लिख सकता हूं, आफ्टर कोलिजन जो Q पार्टिकल है वो फ्रीली फॉल करेगा, राइट। आफ्टर कोलिजन Q की जो वेलोसिटी वेक्टर होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। सो VQ क्या हो गया, 0। तो अब वो क्या करेगा, फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, राइट, अंडर ग्रेविटी वो फ्रीली फॉल करेगा। तो मेरे को पता चल गया कि ये जो है वो फ्रीली फॉल करेगा अंडर ग्रेविटी। तो अंडर ग्रेविटी अगर फॉल करेगा तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही मूव करेगा, राइट। तो आफ्टर कोलिजन उसकी एक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। एक्स में तो वो मूव ही नहीं कर पाएगा, तो वो डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा। तो इनिशियली जिस पॉइंट से मैंने उसको प्रोजेक्ट किया था, लेट्स से मेरा ग्राउंड है, राइट, इस पॉइंट से मैंने उसको लेट्स से प्रोजेक्ट किया था Q पार्टिकल को, और किसी पॉइंट पे जाके, लेट्स से इस पॉइंट पे जाके वो कोलाइड कर गया, राइट। इस पॉइंट पे जाके वो कोलाइड कर गया और यहाँ से वो डायरेक्टली नीचे फॉल करेगा, ओके। यहाँ से वो डायरेक्टली नीचे फॉल करेगा क्योंकि कोलिजन के बाद उसके पास एक्स डायरेक्शन में ना ही कोई एक्सेलरेशन है ना ही कोई वेलोसिटी है, राइट। और मेरे को पता है कि जिस पॉइंट पे कोलिजन हुआ था उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसने एक्स में कितना डिस्टेंस कवर किया था, कितना किया था, मॉड ऑफ SX, राइट, जो मेरे को कैलकुलेट करके मिला था 122.5 मीटर, राइट। जिस पॉइंट पे कोलिजन हुई उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसने एक्स में कितना डिस्टेंस कवर किया था, 122.5 मीटर। तो अब वो उसी पॉइंट के नीचे डायरेक्टली गिर गया, ओके। तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 122.5 मीटर ही हो जाएगा। और यही मेरे से पूछा था कि कोलिजन के बाद जिस पॉइंट पे Q गिरेगा ग्राउंड पे, उस पॉइंट का इनिशियली जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया था उस पॉइंट से कितना डिस्टेंस था। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, 122.5 मीटर। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। थैंक यू।